हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 5 हिंदी सेकंड व्याकरण फर्स्ट चैप्टर सेकंड लेक्चर। बेटा इसमें आपने व्याकरण के बारे में पढ़ा और भाषा के बारे में पढ़ा। अब चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि भाषा कितने प्रकार की होती है, भाषा का रूप क्या है। तो बेटा भाषा दो प्रकार की होती है, एक होती है मौखिक भाषा और दूसरी होती है लिखित भाषा। तो जिसे हम बोल कर सुन सकते हैं वो होती है हमारी मौखिक भाषा, और जो लिख और पढ़ सकते हैं वो होती है लिखित भाषा। तो व्याकरण से भाषा के बारे में इतना कुछ हमने जान लिया, लेकिन उसके बारे में कुछ पूछा नहीं। ये बात तो ठीक है, चलो अब व्याकरण को जाने। व्याकरण क्या होता है, चलिए व्याकरण के बारे में बताती हूँ कि व्याकरण क्या होता है। व्याकरण बेटा वो शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है और ये किसी भाषा विशेष के नियमों की जानकारी देता है। अब जैसे आप लोगों ने इसमें देखा, ये लिखा है वो मेरी भाई है कहीं। अब इसमें क्या है, ये सेंटेंस गलत है। अब इसमें देखिए जैसे लिखा हुआ है कि मैंने आम खाना है, तो बेटा ये सेंटेंस गलत है। अब ये शुद्ध करने की जानकारी हमें कौन देता है, कि व्याकरण द्वारा हमें शुद्ध लिखना पता चलता है। जैसे मैंने आम खाना है, तो मुझे आम खाना है। अब व्याकरण के कुछ अंग के बारे में चलिए बताती हूँ। व्याकरण के 3 अंग हैं। एक होता है वर्ण विचार, इसमें वर्ण और अक्षर के बारे में विचार किया जाता है। दूसरा होता है बेटा शब्द विचार। शब्द विचार क्या होता है, इसमें शब्दों पर विचार किया जाता है। और वाक्य विचार, इसमें वाक्यों पर विचार होता है। अब लिपि क्या होती है, लिपि होती है बेटा भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। जैसे मुंह से बोली गई और आवाज़ों को लिखने के लिए कुछ लिपि चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। तो ये लिपि चिन्ह उस भाषा के प्रयोग में लाने वाले हम लोग ये तय कर लेते हैं। लिपि के रूप में थोड़ा बहुत बदलाव होता है, और लिपि के होने से क्या होता है, चलिए लिपि से ज्ञान सुरक्षित रहने लगा और उसकी पहुंच भी बढ़ गई। तो इसमें देखिए इस की कुछ भाषाओं की लिपियां दी गई हैं। हिंदी की लिपि, संस्कृत की लिपि, अंग्रेजी की लिपि, उर्दू की लिपि और पंजाबी की लिपि। इन सब लिपियों के बारे में बताया गया है। संस्कृत की लिपि बेटा देवनागरी होती है, और अंग्रेजी की लिपि होती है रोमन, और उर्दू की फारसी लिपि होती है, और पंजाबी की गुरमुखी। अब हमारे मातृभाषा और राष्ट्रभाषा के बारे में चलिए बताती हूँ कि मातृभाषा क्या होती है। बेटा जो हम घर परिवार या आपस में सहज भाव से जो बच्चा सीखता है, बच्चा अपने परिवार में पलता है, बढ़ता है, और उसकी माँ जैसी भाषा बोलती है वो वैसा ही सीखता है, सीखने की कोशिश करता है, तो वो उसकी मातृभाषा कहलाती है। बच्चा अपने परिवार से, अपने माँ से जो भाषा सीखती है वो कौन सी भाषा होती है बेटा, मातृभाषा होती है। अब हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। भारत की स्वाधीनता के बाद इसको राजभाषा क्या होती है, जो सरकारी कामकाज होते हैं ऑफिस में, दफ्तरों में, उन्हें राजभाषा कहा जाता है। जो उस भारत में उसको राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दिया गया। अब आपका ये लेक्चर फिनिश होता है, आप लोग अपना होमवर्क नोट कीजिए। ये बेटा होमवर्क आपको अपनी रफ कॉपी पे लिखना है, और लिखने के साथ साथ आपको लर्न भी करना है मातृभाषा किसे कहते हैं, ये रफ कॉपी पे लिखना है। अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। थैंक यू क्लास।